सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो और एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक फॉलो करते हो, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आज हम इसके बेसिक्स के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई डेटा है और उसमें हम लोगों ने बुक्स और पेन्स का डेटा लिया है 3 स्टूडेंट्स का, रिहान, ऋषभ और रितिका का। ठीक है, तो वहाँ पर उसके पास 8 बुक्स हैं, 5 पेन्स हैं। रिहान के पास, ऋषभ के पास 6 बुक्स हैं और 7 पेन्स हैं, और रितिका के पास 4 बुक्स हैं और 10 पेन्स हैं। ठीक है, तो जब हम इस डेटा को हम एक टेबल में जो है अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होती है ना रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं इसको। और जब हम इसको इसमें अरेंज कर लेते हैं तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है, जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रोज़ को रिप्रेजेंट्स करती हैं, और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट रो होती है वो इस साइड होती है, सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये हमेशा जो है ऐसे ही मिलती हैं हमको। ठीक है, और इस टाइप की एरे को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेंबर कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स और कॉल्ड इट्स एंट्रीज और एलिमेंट्स। मेंबर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये 8 है, 5 है, 6 है या 7 है, ये क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनसे ही मिलके हमारी जो है वो मैट्रिक्स बनी है। और यहाँ पे हमने नंबर्स क्यों नहीं लिखा, मेंबर्स क्यों लिखा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना वो किसी का नाम, लेटर्स, जो भी चीज़ें हमारे पास हों उनसे मिलके ही बनती है, सिर्फ नंबर से मिलके नहीं बनती है। सो यहाँ पे हमने इसलिए मेंबर्स लिखा है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इन्हीं को हम एलिमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई, और ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब उसके बाद है वैल्यू एंड पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट हैं, जो जो जहाँ पर हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर 1 3 है, दोनों में 1 3 से मिलके बनी हुई है 1 3, लेकिन ये दोनों जो है वो डिफरेंट डेटा शो कर रही हैं। हमने जो है इनकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं, इसकी वजह से ये जो है मैट्रिक्स अलग अलग हो गई हैं। सो इसीलिए वैल्यू और पोजीशन दोनों ही मैटर करती हैं। अब उसके बाद ये है कि ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स। मतलब ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मतलब ये क्या बताता है, ये हमको बताता है ऑर्डर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, मतलब अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आई जे और ऐसे भी, मतलब ये इन 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट जनरली हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में अगर m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n नंबर कॉलम्स हैं तो उसको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कहा जाएगा। और मैट्रिक्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ ऐसे होती है m क्रॉस n की। सो ये आप इसके बारे में तो फेमिलियर होंगे। जो ये ए आई जे जो होता है ना, जो हमने पहले लिखा है, ये आई जेथ जो है एलिमेंट होता है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सो ये वाले जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और 3 हमारे पास कॉलम है, तो ये हो गई 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये होगी 3 क्रॉस 3
ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है एन एलिमेंट Aij इफ ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इफ I इज इक्वल्स टू J। मतलब जो A11 A22 A33 एलिमेंट्स जो से मिलके जो बनी होती है ना, मतलब हम यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्चुअली ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। लिखने में प्रॉब्लम हुआ। सो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो हमेशा वो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के जो डायगोनल पे आते हैं, जैसे कि A11 A22 A33 एट्सेट्रा। यहाँ पर हम जो है इस बी वाली मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो ये होगा 0 3 9, क्योंकि ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। सो ये जो तीन मिलके हमें जो एलिमेंट्स मिले ये कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो अब हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। सो हमारे पास 11 टाइप्स की मैट्रिक्स है। पहली है रो मैट्रिक्स, दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले है हमारे पास रो मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जहाँ पर सिर्फ एक ही रो हो, मतलब कोई एक से ज़्यादा कोई कॉलम अवेलेबल ना हो, सिर्फ एक ही रो हो, उस टाइप की मैट्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कि जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। मतलब जहाँ पर n जो है, n की मतलब नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 2 0 6। इसमें दो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और तीन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे उतने नंबर ही हमारे पास कॉलम्स होने चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमारे पास एक मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये है 2 क्रॉस 2 की, ये है 3 क्रॉस 3 की। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स है डायगोनल मैट्रिक्स के। जैसे कि यहाँ पर 2 और 7 जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो है। ऐसे ही इसमें भी जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, बाकी जो है हमारे ज़ीरो हैं। यही मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स का। अब बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट्स जो हो वो इक्वल हो। ठीक है। इसको एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है, जिसमें जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो बराबर हों। ठीक है। जैसे 3 3 ये दोनों इक्वल होंगे, उसके बाद 0 0 ऐसे करके 5 0 0 0 5 0। सो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। जैसे कि एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स
होती है जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो 1 1 हो। ऐसे देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are 0 and each of its diagonal elements is unity। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हो वो 1 1 होने चाहिए, बाकी 0 0 होने चाहिए। अब उसके बाद है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो के जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल से बिलो के एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होंगे तो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रायंगल अपर की साइड में बन रहा है। इसके अपोजिट में यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स के अबोव जो एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 होंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास ये है और इसके अबोव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 है। उसके बाद है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो उसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस के बारे में। टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable only when they are of the same order। मतलब अगर उन दोनों का सेम ऑर्डर है ना तो ही उनको कंपेरेबल बोला जाएगा। कि मतलब अगर एक के नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं और सिमिलरली एक के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं तो उसको कंपेरेबल मैट्रिक्सेस बोला जाएगा। जैसे कि ये है, ये किसकी 2x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो ये क्या है? दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। अब बात कर लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। दो मैट्रिसेस को इक्वल तब कहा जाएगा जब वो सेम ऑर्डर की हों। पहली कंडीशन तो ये है, और उसके एलिमेंट्स जो हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर हैं दो मैट्रिसेस के वो इक्वल होने चाहिए। मतलब AIJ जो है वो BIJ के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल I and J। इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। मतलब अगर इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स तभी कहा जा सकता है जब A की वैल्यू 3 हो, B की वैल्यू 8 हो और C की वैल्यू 0 हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।